शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सुंदर सी बुनाई बनाने में बेहद ही आसान और एकदम नया इसका लुक है। आप इसको अलग अलग रंगों में भी देख पा रहे हैं कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। स्वेटर पुलोवर में डालें या कैप में डालें, जैसे भी आपकी इच्छा है। स्वेटर में हम इतना बड़ा दिखा नहीं सकते, इसलिए कैप में डालकर दिखाने की कोशिश होती है कि डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। तो इस कैप की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम पहले बुनाई की बात करते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 के गुणा से फंदे चाहिए और 12 लाइन का ये डिज़ाइन है। ये मिलेनियम ऊन में मैं बना के दिखा रही हूँ, वो थोड़ी सी मोटी होती है और 8 नंबर नीडल मैंने यूज़ करी है। मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट है। तो पहली लाइन हम शुरू कर रहे हैं। पहले 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, उसके बाद जो डिज़ाइन दोहराया जाएगा वो है एक फंदा स्लिप कराना है, बिना बुने उतारना है। जैसे उल्टे के लिए सलाई डालते हैं उस तरह से सलाई डालकर और अगले 2 फंदों को सीधा बुनना है। ये हमको दोहराना है। एक बिना बुने उतारा, 2 फंदों को सीधा बुना, एक बिना बुने उतारा, 2 फंदों को सीधा बुना और आखिरी एक फंदे को हम सीधा बुन रहे हैं। ये हमारी पहली लाइन पूरी हुई। दूसरी लाइन है 3 फंदे उल्टे। जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनना है और जो स्लिप कराया था उसको फिर से स्लिप कराना है, बिना बुने उतारना है। वैसे ही जैसे उल्टे के लिए सलाई डालते हैं उसी तरह डालकर। तो हमने 3 उल्टे बुने, एक फंदे को हमने स्लिप कराया, उसके बाद हम 2 फंदे उल्टे बुन रहे हैं, एक स्लिप करा रहे हैं, 2 फंदे को उल्टा बुना, इसको स्लिप कराया और फिर आखिरी 2 फंदों को उल्टा बुना। ये हमारी दूसरी सलाई पूरी हुई। अब हम 3rd रो तीसरी सलाई पर हैं। पहले 2 फंदों को सीधा बुना, उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं इनको हमें क्रॉस करना है, ट्विस्ट करना है। तो इसको ये क्रॉस लेफ्ट, कैसे क्रॉस लेफ्ट होगा? 3 फंदों में ये जो हमारा एक फंदा है इसको हमने उतार दिया, ये गिरेगा नहीं, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और अगले 2 फंदों को हमने सीधा बुना। उसके बाद इस फंदे को हम उल्टे हाथ की सलाई पर ले गए, लेफ्ट हैंड की तरफ ले गए और अब हम इसको सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने इसको क्रॉस लेफ्ट करा इस फंदे को। यही हमको दोहराना है। फिर से इस स्लिप किए हुए फंदे को उतार देंगे, इन 2 फंदों को सीधा बुना, इसको उल्टे हाथ की सलाई पर ले गए, इसको सीधा बुना। तो देखिए है ना, इतना आसान है ये डिज़ाइन। इन 2 फंदों को सीधा बुना, इसको उल्टे हाथ की सलाई पर ले गए, इसको सीधा बुना और आखिरी फंदे को हमने सीधा बुन दिया। चौथी सलाई 4th रो पूरी उल्टी बुनी जाएगी। सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है। 5th रो 5वीं सलाई, 2 फंदे सीधे बुने, ऊन यार्न फॉरवर्ड, ऊन अंदर की तरफ लाए और अगले 2 फंदों का सीधे से जोड़ा। उसके बाद एक फंदा सीधा। ये हमको दोहराना है। अब ऊन अंदर की तरफ लानी है, 2 सीधे फंदों का जोड़ा बुनना है। यहीं पर एक फंदा घट गया और यहीं पर एक फंदा बढ़ गया और अगला एक फंदा सीधा बुनना है। ऊन अंदर की तरफ लाए, 2 सीधे फंदों का जोड़ा, अगला एक फंदा सीधा और आखिरी जो फंदा है उसको हमें सीधा बुनना है। ये हमारी 5th रो हो गई। छठी सलाई 6th रो जो है वो भी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। ये एकदम से आसान सलाई हो जाती है। 7th रो 7वीं सलाई, पहले 4 फंदों को सीधा बुना। अब ये जो हम आगे बुनेंगे वो दोहराने वाली चीज है। एक फंदे को स्लिप कराया, बिना बुने हुए उतारा और अगले 2 फंदों को सीधा बुना। इस एक फंदे को स्लिप कराया, बिना बुने उतार दिया, 2 फंदों को सीधा बुना। फिर अंत में जो आखिरी 2 फंदे हैं उनमें हमने स्लिप कराया और इस एक फंदे को सीधा बुना। अब इसके बाद 8वीं सलाई 8th रो, ये एक फंदा उल्टा बुना और जो स्लिप कराए हुए फंदे हैं उनको फिर से स्लिप कराना है और बाकी फंदों को उल्टा बुनना है। 2 उल्टे बुने, एक स्लिप कराया, 2 उल्टे बुने, एक स्लिप कराया, 2 उल्टे बुने और हमको उसके बाद आखिरी जो 2 फंदे हैं इनको भी हमें उल्टा ही बुनना है। इस तरह से ये हमारी 8th रो 8वीं सलाई हुई। अब हम 9th रो 9वीं सलाई पर हैं। 2 फंदों को सीधा बुना,
अब इसके बाद ये जो 3 फंदे हैं नेक्स्ट, इसमें हमको क्रॉस राइट करना है। क्रॉस राइट का मतलब क्या है कि ये वाला जो तीसरा फंदा है इसको सीधे हाथ की तरफ लाना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस आप। इन 2 फंदों को हमने उतारा और इसको छोड़ दिया, ये गिरेगा नहीं। इनको वापस उल्टे हाथ की सलाई पर ले गए और इस फंदे को हमने सीधा बुन दिया। इसमें यही आसानी है। और फिर बाकी इन दोनों फंदों को भी सीधा बुना कि ये जो फंदा हम उतार रहे हैं ना तो तीसरी सलाई की ज़रूरत है और ना ही ये गिर रहा है, बिल्कुल परेशानी नहीं कर रहा है। इसको सीधा बुना, फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुना। इस तरह से इसको हमने क्रॉस कर दिया राइट साइड की तरफ। इस फंदे को हम पहले राइट साइड की तरफ ले आए हैं और इन 2 फंदों को हमने सीधा बुना। अब इसके बाद ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको भी हम सीधा बुन रहे हैं। 10th रो 10वीं सलाई पूरी सीधी बुनी जाएगी। तो कहने के लिए तो ये 12 सलाई का डिज़ाइन है, लेकिन उसमें कई सलाइयाँ ऐसी हैं जिनको पूरा सीधा या पूरा उल्टा बुनना है। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अंत तक देखा करें। अब 11th रो 11वीं जो सलाई है वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करके बताएं, हमको भी मोटिवेशन मिलता है तो हम भी और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा लेकर आगे काम करते हैं। 12वीं सलाई जो है 12th रो वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी। इस तरह से ये 12 सलाई का डिज़ाइन हम दोहराएंगे, या हम पट्टियों के रूप में भी डाल सकते हैं इसको कि एक बार हमने 12 सलाई डाली, फिर हमने कुछ प्लेन बुन दिया, उसके बाद हमने दोबारा ये 12 सलाई का डिज़ाइन बनाया। तो ये सुंदर सा डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करें। आइए अब हम टोपी की बात करते हैं। जो बिना मुड़ने वाली टोपी होती है, अगर हमें नीचे से फोल्ड नहीं करना है तो वो लगभग 8 इंच होने से ठीक रहती है। 8 से 9 इंच के बीच में वो रहे। तो ये जैसे अभी थोड़ा पहनने पर ये खुलता है डिज़ाइन, इसलिए हमने इसको यहाँ 8 इंच पे ही अभी हम इसका क्लोजिंग का काम करेंगे। हमने ये कलरफुल बनाया है और अब हम अपना रंग बदलेंगे, तो डार्क कलर से हम इसकी क्लोजिंग करेंगे, या जैसे भी आप चाहें। आप लाइट कलर से बंद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लाइट कलर से ही बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ये थोड़ा लूज बुनना था, 8 नंबर की सलाई से हम बुन रहे थे, तो अब हम 10 नंबर की सलाई ले लेंगे और हम सीधा या उल्टा कुछ भी कर सकते हैं। हम 2 का जोड़ा उल्टे से बना रहे हैं। सारे फंदों को हम 2 का जोड़ा उल्टे से बनाते हुए इस सलाई को पूरा करेंगे। सेकंड टाइम फिर हम इसको 2 का जोड़ा बनाते हुए दूसरी सलाई बुन रहे हैं। एक बार हमने बुन लिया है, हमारे फंदे आधे हो गए हैं। अब हम एक बार और कर रहे हैं। ये जो बिना मुड़ने वाली टोपी होती है, इसमें अगर आप ऊपर पॉम पॉम लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे इसमें हम ये 3 रंग का मिलाकर पॉम पॉम लगा सकते हैं। और अगर आप पॉम पॉम पसंद नहीं करते हैं तो जिस तरह से ये अभी हम बंद कर रहे हैं वो भी अपने आप में काफ़ी अच्छा रहता है। इस टोपी में 3 के गुणा से ये हमारी बुनाई थी। तो हमने बॉर्डर में 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बुना है। ये तो 104 फंदे का हमारा बॉर्डर था। फिर एक फंदा बढ़ाकर हमने ऊपर अपनी बुनाई शुरू करी। 105 फंदों से हमने ये बुनाई करी है और हम इस तरह से अब इसको बंद कर रहे हैं। दूसरी बार हम इसको 2 का जोड़ा बना रहे हैं। थर्ड टाइम अभी हम एक बार इसको सलाई को उल्टा बुन लेते हैं। इन फंदों को इस बार नहीं घटा रहे, अगली बार हम फिर एक बार और 2 का जोड़ा करेंगे। तो इसको अभी हम सिंपल पूरी सलाई को उल्टा बुन लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर गैप ज़्यादा आ रहा है तो वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इस तरह से एक सलाई हम उल्टी बुनेंगे। अब एक बार और हम 2 उल्टे फंदों का जोड़ा बुनते हुए पूरी सलाई बुनेंगे। सारे फंदों में ये प्रक्रिया हम एक बार फिर से करने वाले हैं। 2 उल्टे का जोड़ा, दोनों ये मैंने सलाइयाँ 10 नंबर की ले ली हैं। तो आप ये पतली सलाई से बुनते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है यहाँ पर। अब हम और नहीं घटाएंगे, ये
10-15 फंदे हमारे हैं और इसको अब हम सुई की मदद से बंद कर देंगे। आप चाहें तो एक बार और भी घटा लीजिएगा, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, तो मैं इस तरह से इन फंदों को सुई पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये फंदे सारे सुई पर आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर हाथ लगाकर रखेंगे। ये ऊन हमने खींची और यहाँ पर हम एक बार इसमें से इसको निकालेंगे। इस तरह से ये हमने ऊपर के फंदों को बंद किया। अब यहाँ दोबारा इन फंदों में से हम इस तरह से ऊन को घुसाते हुए एक बार और कर देंगे, थोड़ा मजबूत हो जाता है। और यहाँ पर अगर ये गैप आ गया है तो आप इस तरह से इसको घुमा दीजिए, तो ये गैप भी भर जाता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको आप यूज़ करें तो आप अपनी टोपी को, स्वेटर को, या जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ आप अच्छा कर सकते हैं। अब इसी ऊन से हम इसको सिलेंगे। जब हम ये बुन रहे थे, हमने ये ऊन जोड़ी थी, तो हमने यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी ऊन छोड़ी हुई है। इसी से हम सेम कलर से, जिस कलर की यहाँ बुनाई है उसी कलर से हम इसको सिलेंगे और ये हमारी अच्छी सी प्यारी सी टोपी बनकर तैयार हो जाएगी। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये बुनाई आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। शारदा निटिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप शारदा निटिंग को फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने ऊपर से सिलाई करी है, लाइन से लाइन मैच कराई है। तो अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कुछ कमज़ोर है तो आप अंदर से दोबारा थोड़ा बहुत टाँका और मार सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से फ्रंट साइड से अगर आप सिलते हैं तो भी काफ़ी अच्छी सिलाई हो जाती है, एकदम किनारी अच्छी आ जाती है। और जहाँ पर ये 2 रंग का, 3 रंग का काम होता है तो यहाँ पर ये मैच कराना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए, टोपी बनकर तैयार है, प्यारी सी टोपी। आप एक जैसी ऊन लगाएं। अगर आप बची हुई ऊन से बना रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि वो एक ही मोटाई की हो। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।